यकीन रखती है, तो क्या इसी वजह से भारत के तमाम हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं? आप इस अप्रोच को कैसे देखते हैं? देखें, जब 2023 में अखंड भारत का जो नक्शा है ये इंडियन पार्लियामेंट में इसको आवेजा किया गया, तो सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, बांग्लादेश ने भी इस पे एहतजाज किया, इस पे श्रीलंका ने भी एहतजाज किया, नेपाल ने भी इस पे एहतजाज किया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये आजकल नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं ना कि हम जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। देखें, इस खित्ते में जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाले और दहशतगर्दी को फरोग देने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। अब तो बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत नहीं है ना, लेकिन जब बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत थी तो उस वक्त भी जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो बांग्लादेश के कुछ जो सरहदी इलाके हैं वो वहाँ पर हिंदू अक्सरियत जो है उसको इस्तेमाल कर रहे थे कि यहाँ पर एक विद इन बांग्लादेश एक हिंदू अक्सरियती मुल्क कायम कर दिया जाए, जिसका अल्टीमेटली इल्हाक जो है वो अखंड भारत के साथ हो जाना था। राइट। वो बांग्लादेश को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके अलावा ये नेपाल के अंदर एक अलहदगी पसंदी की तहरीक जो है उसको फंडिंग कर रहे हैं। फिर ये पाकिस्तान में जो अलहदगी पसंद है ये उनको फंडिंग करते हैं। तो ये इस खित्ते में ये बहुत से ममालिक हैं जहां पर ये अलहदगी पसंदों को फंडिंग करते हैं। ये बर्मा में यानी कि म्यांमार में भी वहां पे भी अलहदगी पसंदों को फंड करते हैं। ये श्रीलंका में भी जो है नफरत के बीज बोते हैं। तो जो ये इसका मकसद क्या है कि जगह जगह पर जो इंडिया है वो मोदी की जो हुकूमत है वो अलहदगी पसंदी की जो तहरीकें हैं उनको फंडिंग करता है, उनको हथियार देता है, उनके जरिए दहशतगर्दी कराता है। उसकी वजह यह है कि ये इन अपने खित्ते के तमाम ममालिक को कमजोर करके फिर इनको अखंड भारत में शामिल करना चाहता है। इसका क्या मतलब है? इसका एक बहुत बड़ा मतलब यह है कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या साउथ एशिया का कोई और मुल्क हो, यहां पर कुछ लोग जो हैं वो सेपरेटिस्ट कहलाते हैं, अलहदगी पसंद कहलाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी हैं। तो वो इंडिया को अपील करते हैं जनाब कि आप हमारी मदद करें और हम अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उनको चाहिए कि वो सावरकर और ग्वालकर की जो किताबें हैं पढ़ लें। वो अंग्रेजी में उनकी किताबें अवेलेबल हैं, वो उनकी किताबें पढ़ें, अखंड भारत के नजरिए को पढ़ें, तो उनको पता चलेगा कि भाई आज आप अगर हिंदुस्तान की मदद से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं तो फर्ज करें कि आप पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या नेपाल से या श्रीलंका से आप आज़ादी हासिल कर लेते हैं, तो कल को जो अखंड भारत का नजरिया है उसके तहत ये तमाम ममालिक जो हैं इनको खुदा ना ख्वास्ता अखंड भारत में शामिल करके आप सबको गुलाम बना दिया जाएगा और जबरदस्ती आपका मजहब भी चेंज किया जाएगा। हाँ, देखिए ना, अभी तो आप मुसलमान हैं और आप की नाराजगी है, आप कहीं पे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं पे आप बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं पे आप नेपाल में अपने ही हम मजहब लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप मुसलमान रहेंगे और आप क्रिश्चियन रहेंगे तो इंडिया जो है वो अल्टीमेटली ये चाहता है कि आपको पहले इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान कमजोर हो जाता है या टूट जाता है तो फिर आपको इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान नहीं मिलेगा, फिर वो आपको अखंड भारत का हिस्सा बनाएंगे और अखंड भारत का हिस्सा बना के आपका मजहब भी तब्दील कराएंगे। और जो कुछ मैं कह रहा हूं आपको, जो मैं ये बातें कर रहा हूं आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में, बीजेपी की आइडियोलॉजी के बारे में, ये सब कुछ आरएसएस की वेबसाइट पर आप ग्वालकर की किताबें पढ़ लें, आप सावरकर की किताबें पढ़ लें। वो कहते हैं कि मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आर ब्लड सकर्स, ये खून पीने वाले लोग हैं, इनको खत्म कर दो। बिल्कुल सही सर। 1984 में भी तो इंडिया में सिख जेनोसाइड में भी आरएसएस का किरदार रहा। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के बाद सिख रहनुमाओं ने भी कैनेडियन हुकूमत से ये दरख्वास्त की, चूंकि आरएसएस एक मिलिटेंट ग्रुप है इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जाए। तो ग्लोबली आरएसएस का कितना इम्पैक्ट है और कैसे भारतीय हुकूमत इसे अपने मजमूम मकासद के लिए इसे इस्तेमाल करती है? देखिए, जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि आरएसएस को आप आइसोलेशन में मत देखें। आरएसएस और बीजेपी एक हैं। आरएसएस की जो दहशतगर्दी की जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस का जो नजरिया है, इट इज बेस्ड ऑन
जेनोसाइड एंड टेररिज्म, इसकी जो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है वो बीजेपी है। तो आप ये समझ लें कि आरएसएस एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बीजेपी इसका पॉलिटिकल विंग है। तो इसलिए जब हम आरएसएस पे तनकीद करते हैं तो हमें आरएसएस और बीजेपी को अलग-अलग नहीं देखना चाहिए। देखें, जो नरेंद्र मोदी हैं कहाँ से आए हैं? आरएसएस से आए हैं ना। उनकी सारी ट्रेनिंग आरएसएस से हुई है और आरएसएस ही से फिर वो बीजेपी में आए जी। और फिर जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने आगे बढ़ने के लिए क्या किया? उन्होंने आगे बढ़ने के लिए गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया जी। और उस कत्लेआम में जो गुजरात की पुलिस है और गुजरात की ब्यूरोक्रेसी है वो सारी ऑन बोर्ड थी। तो उसमें सिर्फ आरएसएस शामिल नहीं थी, गुजरात एज अ स्टेट इन्वॉल्व, इसलिए तो शायद बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है। तो उससे पूरे इंडिया में जो आरएसएस और बीजेपी है उसको मोटिवेशन मिली कि यार ये जबरदस्त आदमी है मोदी, इसने तो सावरकर और गवालकर के नजरियात के ऐन मुताबिक जो है ना मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया है। फिर गुजरात में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि क्रिश्चियंस पर भी अटैक हुए, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले हुए, क्रिश्चियंस के टेंपल्स पे, उनके गिरजाघरों पर हमले हुए। और फिर मोदी साहब को आरएसएस ने प्रमोट किया और वो बीजेपी में ऊपर आते गए और फिर वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन गए। और अब जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनकी क्या आइडियोलॉजी है कि वो किसी ना किसी तरीके से वो कहते हैं जनाब के हमने जो हिंदुस्तान है इसका वजूद खत्म करना है। अभी जब पिछले दिनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टेंशन चल रही थी तो बीजेपी के लीडर जो हैं वो खुल्लम खुला कह रहे थे कि भाई हमने अब अखंड भारत बनाना है। मुझे याद है कि 9 और 10 मई की रात को जो मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स थे वो खुल्लम खुला कह रहे थे कि ये आज की रात पाकिस्तान की आखिरी रात है, कल पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा। आरएसएस की हिस्ट्री पे निगाह दौड़ाएं, आरएसएस की आइडियोलॉजी को पढ़ें तो आरएसएस जो है सबसे बड़ा खतरा इंडिया के लिए है। पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए तो खतरा वो बाद में है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा वो इसलिए है कि जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, उनको हम बाबाए कौम कहते हैं। इसी तरह जो महात्मा गांधी हैं वो इंडिया के फादर ऑफ द नेशन हैं और महात्मा गांधी साहब जो हैं उनका कत्ल जो है वो आरएसएस ने किया था। जो महात्मा गांधी को कत्ल करने वाला नथुराम गोडसे था उसके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो आरएसएस का बाकायदा मेंबर था, उसने आरएसएस से ट्रेनिंग ली हुई थी। और फिर जो उस ज़माने में जो आरएसएस के एक लीडर थे एमएस गवालकर, तो उसके साथ भी उनके राब्ते थे और फिर गवालकर भी गिरफ्तार हुए महात्मा गांधी के कत्ल के इल्ज़ाम में। और महात्मा गांधी के कत्ल के इल्ज़ाम में जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें आरएसएस के सैकड़ों नहीं हज़ारों अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया और देन फिर एक ब्रीफ पीरियड के लिए इंडिया में आरएसएस पर पाबंदी भी लगी। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया और आरएसएस पर पाबंदी ख़त्म हो गई, फिर बीजेपी बन गई। तो बीजेपी जब बनी तो इसके जो अक्सर रहनुमा थे वो आरएसएस के लोग थे। और आप ये देखें कि आप पिछले 25-30 साल की जो बीजेपी की लीडरशिप है उसके माजी के कनेक्शंस देखें तो बीजेपी के कई प्रेसिडेंट और बीजेपी के कई जनरल सेक्रेटरी, बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई मेंबरान जो हैं वो बैक वक्त उनका ताल्लुक बीजेपी से भी रहा है और उनका ताल्लुक आरएसएस से भी रहा है। मिसाल के तौर पे कुछ साल पहले बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे राम माधव, तो राम माधव बीजेपी के भी जनरल सेक्रेटरी थे और आरएसएस के भी ऑफिस बेरर थे। तो जो आरएसएस है उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसकी हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के वजूद में आने से पहले शुरू होती है।